दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है स्पेशल टैक्स प्रोविजंस। इसके अंदर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। डिडक्शन मिलेगी ग्रोस टोटल इनकम में, और ग्रोस टोटल इनकम आप सभी को पता है 5 हेड की इनकम जो होती है, यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, जिस पे जो अप्लीकेबल होता है वो। इसमें हम कोई ऐसी इनकम जो क्लब होती है वो ऐड कर देते हैं, इसमें से अगर कोई लॉस जो सेट ऑफ करना होता है वो लेस कर देते हैं, फिर आता है ग्रोस टोटल इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शन मिलेगी, किसके रिस्पेक्ट में मिलेगी? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। डिविडेंड्स का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को पे होता है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड होता है जो कि शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इंटर कॉर्पोरेट का मतलब होता है बिटवीन या फिर अमंग कॉर्पोरेशन, यानी या तो 2 कॉर्पोरेशन होगी या 2 से अधिक कॉर्पोरेशन होगी, उनके बीच अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो होता है इंटर कॉर्पोरेट, यानी एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट। तो डिविडेंड की डिडक्शन मिलेगी अगर डिविडेंड जो है वो ग्रोस टोटल इनकम में है, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80M ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये एक डोमेस्टिक कंपनी है। डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन 2 क्लोज 22 में डिफाइन किया हुआ है। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब होता है कोई भी इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी क्या होता है? इंडियन कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी भी कंपनीज एक्ट यानी इंडिया के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। फिलहाल 2013 कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो इंडियन कंपनी होती है। अदर कंपनी मतलब अगर मान लो कोई फॉरेन कंपनी है जो अपनी इनकम पे टैक्स पे करने के लिए लाइबल है इस एक्ट के तहत, यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत, और जो अरेंजमेंट करती है डिविडेंड से संबंधित, डिविडेंड को पे करना, उसकी घोषणा करना यानी डिक्लेरेशन करना, और वो सब अरेंजमेंट कहाँ होता है? इंडिया में। तो फॉरेन कंपनी भी क्या बन जाएगी? डोमेस्टिक कंपनी बन जाएगी। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई XYZ लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसको डिविडेंड मिलता है किसी ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, या कोई फॉरेन कंपनी, या कोई बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है? ये एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है जो कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं नॉर्मल उनसे कैपिटल रेज करता है और रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में लगा देता है। तो अगर किसी XYZ लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी को डिविडेंड मिलता है ABC लिमिटेड या किसी फॉरेन कंपनी या किसी बिजनेस ट्रस्ट से, तो ये जो डिविडेंड मिलेगा ये डिविडेंड इस कंपनी की ग्रोस टोटल इनकम में आएगा, और इस ग्रोस टोटल इनकम में से इस डिविडेंड की मिल जाएगी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80M। सबसे पहले क्वेश्चन कि इलिजिबल कौन होगा, तो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक कंपनी इलिजिबल होगी। एक डोमेस्टिक कंपनी की जो ग्रोस टोटल इनकम होगी उसमें आएगा डिविडेंड। अगर किसी प्रीवियस ईयर के अंदर इसको डिविडेंड मिलता है, किसी फॉरेन कंपनी, कोई इंडियन कंपनी है या कोई बिजनेस ट्रस्ट है, तो उससे अगर इसको डिविडेंड मिलता है डोमेस्टिक कंपनी को, तो उसकी ग्रोस टोटल इनकम में आएगा। किसी पे प्रीवियस ईयर के दौरान मिलता है तो उसमें से मिल जाएगी डिडक्शन। तो एलिजिबल कौन है? डोमेस्टिक कंपनी। उसके बाद कितनी डिडक्शन मिलेगी? क्वांटम ऑफ डिडक्शन। तो बताया डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड जो रिसीव होता है या फिर डिविडेंड जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑन और बिफोर ड्यू डेट विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा। यहाँ पर जो ड्यू डेट है उसका मतलब होता है 1 मंथ प्रायर, यानी 1 महीने पहले। किस डेट से? फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। यानी अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी की जो ड्यू डेट होती है वो 31 अक्टूबर होती है। तो यहाँ पे पता है कि जो डेट होती है फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम, उस डेट से 1 महीना पहले, यानी अगर 31 अक्टूबर है तो इससे 1 महीना पहले क्या हो जाएगा? सितंबर की बात हो रही, 30 सितंबर की। तो यहाँ पर क्या बताया है कि डिविडेंड रिसीव्ड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा उसकी डिडक्शन मिलेगी क्वांटम, यानी मात्रा की डिडक्शन कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, एक XYZ लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है। इस डोमेस्टिक कंपनी को रिसीव होता है डिविडेंड 10 लाख रुपए प्रीवियस ईयर 21-22 के दौरान। किससे मिलता है? ABC लिमिटेड, जो कि
इस कंपनी की ही सब्सिडरी कंपनी है। 15 मई 2022 को एक्स वाई जेड लिमिटेड डिक्लेयर करती है एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है डिविडेंड 6 लाख यानी 6 लाख रुपए। तो मैंने बताया आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी, डिविडेंड रिसीव्ड, रिसीव कितना हुआ 10 लाख, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ऑन बिफोर ड्यू डेट कितना होता है 6 लाख, दोनों में लोअर कम कौन सा है 6 लाख। तो यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80M के तहत वो मिलेगी 6 लाख रुपए। उसके बाद डबल डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लो किसी प्रीवियस ईयर में डिडक्शन इस सेक्शन के तहत ऑलरेडी मिल चुकी है, तो फिर दोबारा इसकी डिडक्शन की आप ख्वाब मत देखना, दोबारा आपको नहीं मिलेगी अदर प्रीवियस ईयर के दौरान। और ड्यू डेट का मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।